ओके, तो पवन सिंह जी हमारे साथ हैं। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। हमने सुना कि 2 घंटे आपका इंटरव्यू रहा और आमतौर पर आप इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने ये जो वीडियो देखा पावर स्टार पवन सिंह का, हम बता दें कि शुभंकर मिश्रा को उन्होंने अपना 2 घंटे का इंटरव्यू दिया हुआ है और एक पॉडकास्ट वीडियो आने वाला है। और हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ने खुद बताया हुआ है। हमने सुना कि 2 घंटे आपका इंटरव्यू रहा और आमतौर पर आप इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं करते। आपके ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू बोलूंगा सर। मैं इतना लंबा समय आज तक कभी बात नहीं किया हूं और मैं तो खुद अचंभव में हूं जब आपके साथी जब बताए कि सर आप लोगों ने 2 घंटा बात किया है। 2 घंटा। अच्छा, आपके दर्शक ये इंटरव्यू क्यों देखें? क्योंकि आपका फैन बेस बहुत तगड़ा है। ये इंटरव्यू क्यों देखें आपके चाहने वाले? पवन क्या है, दिल का या दिमाग का, पवन कैसा है, अच्छा है कि क्या है, वो देखने के लिए ये इंटरव्यू जरूर देखें कि आपका भाई, आपका दोस्त या आपका बेटा क्या है और कैसा है। कि इस 2 घंटे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में पवन सिंह की कह सकते हैं कि पूरी जीवनी देखने को मिलेगी। और जिसको भी पवन सिंह को समझना होगा कि पवन सिंह क्या है, किस प्रकार के आदमी है, वो चीज इस वीडियो के माध्यम से, मतलब कि जो शुभंकर मिश्रा का ये पॉडकास्ट आने वाला है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। और हम पूछना चाहते हैं पवन सिंह से ही कि भैया जो भोजपुरी के न्यूज वाले भाई लोग हैं, भोजपुरी के जो यूट्यूबर कह सकते हैं, वो पवन सिंह के लिए दिन रात वीडियो बनाते हैं। अगर पवन सिंह कुछ भी करते हैं तो तुरंत वीडियो आ जाता है कि भैया पावर स्टार पवन सिंह ने ये लकीर खींच दिया, ये कर दिया, हाँ भोजपुरी में ये चीज नया किया। लेकिन उनको कभी पवन सिंह इंटरव्यू नहीं देते हैं, उनको कभी इंटरव्यू नहीं देते हैं। लेकिन बड़े चैनलों पर जाकर के 2-2 घंटे का इंटरव्यू जरूर दे देते हैं, 2-2 घंटे का पॉडकास्ट कर देते हैं। पवन सिंह करते हैं आमतौर पे तो उतना वो इतना इंटरव्यू नहीं देते हैं, मतलब कि 2-2 घंटे का इतना लंबा समय देकर। लेकिन शुभंकर मिश्रा को उन्होंने अपना 2 घंटे का इंटरव्यू दिया। अच्छी बात है भैया कि आप बड़े चैनलों पर देते हैं, जिससे और भी लोग देखते हैं। जो कि शुभंकर मिश्रा एक अच्छे पत्रकार हैं, उनको लोग देखना भी पसंद करते हैं और लोग देखते भी हैं। लेकिन जो भोजपुरी के न्यूज वाले भाई हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से दुखी हैं कि भैया हम पवन सिंह के लिए इतना न्यूज बनाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि पवन सिंह आकर के उनको कभी 10 मिनट 20 मिनट का भी इंटरव्यू दे दें। चुनाव टाइम में ये देखा गया था, जब जरूरत थी तो पवन सिंह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी को बाइट दे देते थे, चलते फिरते बाइट दे देते थे। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद अगर देखा गया हो कि पवन सिंह ने किसी को अपना इंटरव्यू दिया हो, तो ये सारी चीजें हैं कि जो मतलब कि आपके लिए आपकी एक न्यूज बनाते हैं, आप उनके लिए आप नहीं सोचते हैं। इवेंट में बुलाते हैं भैया 10 मिनट 20 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बस उसी से वो सभी लोग खुश रहते हैं। वीडियो बनवा दो और अभी आपने अभी एक वीडियो देखा कि इवेंट की सच्चाई देखिए। अभी आप खेसारी लाल यादव का ये वीडियो देखिए, किस प्रकार से खेसारी लाल यादव हो गया या कोई भी स्टार हो गया, ऑडियंस को अपना भगवान बताते हैं। ऑडियंस को अपना भगवान बताते हैं कि आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ हैं, आप ही से हम हैं, आप ही लोग हमको इतना सपोर्ट करते हैं तो हम आज इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्हीं ऑडियंस में से, उन्हीं लोगों में से कोई इनसे मिलने के लिए इनके इवेंट में चला जाता है, तो देखिए किस प्रकार से उसके साथ एक फोटो और एक रील नहीं बना पाते। किस प्रकार से अपने ही बाउंसरों से, देखिए उनके टीम के अखिलेश कश्यप के इशारे पर उनके ही बाउंसर किस प्रकार से उस बंदे को खींच करके हटा देते हैं। और अभी आपने ये कि वीडियो और देख लिया जिसमें आप देख सकते हैं कि विजय चौहान और शिल्पी राज का जो एक इवेंट हुआ था रसगुल्ला गाने का। अब उसमें आप देखिए कि एक जो क्रिएटर कह सकते हैं, छोटा क्रिएटर है जिसके पास फॉलोअर्स नहीं है, टैलेंट वही है, एक्सप्रेशन वही देते हैं सब, लेकिन फॉलोअर्स की कमी की वजह से वो स्टेज पर चला जाता है। लेकिन उसको देखिए किस प्रकार से वहां से हटा दिया जाता है कि भैया आप हट जाओ। जिसको इनवाइट रहता है 30 सेकंड लगता है एक रील बनाने में, तो अगर वहां पे स्टेज पर वो बंदा चला भी गया था, चाहते तो 30 सेकंड लगता है उसके साथ एक रील बना देते, वो भी उतना ही स्ट्रगल करता है। खैर वो इनवाइट नहीं होता है तो वो पहुंच जाता है। तो किस प्रकार से देखिए जो इनवाइट नहीं होते, जिनके फॉलोअर नहीं होते, सब्सक्राइबर नहीं होते, उनको किस प्रकार से हटा दिया जाता है। अब आपने विजय चौहान के इवेंट की सच्चाई देख ली, अब खेसारी लाल यादव के
बारे में देखिए, उनका फैन उनके सामने रो रहा है लेकिन घंटा उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके सामने उनके बाउंसर उसको हटा देते हैं उस बंदे को, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं रोकते हैं क्योंकि भैया वो रो भी रहा होता है। और ये लोग कहते हैं कि जो ऑडियंस है वही इनके लिए भगवान है, तो कहने के लिए कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, समझ में कुछ और नहीं आता है। और एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, यहाँ तक तो चलिए मान लीजिए इन लोग की यही सच्चाई है, लेकिन हम बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी इस समय चंडीगढ़ में अपना बहुत ही बड़े लेवल पर शूट कर रहे हैं। 2-3 दिन से उनका लगातार गाना शूट हो रहा है। और बता दें कि विवांशु तिवारी जी जो है वो वीडियो डायरेक्टर हैं, और भैया उनके डायरेक्शन में अगर कोई गाना बनता है तो किसी भी स्टार का हो गाना बवाल होता है। और इसी अंदाज में देख लीजिए अरविंद अकेला कल्लू जी का ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लेवल पर ये गाने शूट हो रहे हैं। और बता दें कि भैया बंदूक वाली गर्ल है इसमें, सपना चौहान जी भी अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ आपको गाने में देखने को मिलेंगी। और हम बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू भैया ने खुद बताया हुआ था कि उनके 2 इवेंट्स होने वाले हैं, और वो 2 इवेंट हमें लगता है कि इन्हीं गानों के होने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कंटिन्यू बड़े बड़े गाने अरविंद अकेला कल्लू जी के शूट किए जा रहे हैं, और शूट हो भी जाएंगे, और जल्द ही हमें लगता है कि ये गाने हमको देखने को मिलेंगे। और टी सीरीज हमारे भोजपुरी से भी शायद इसमें गाने हैं और अलग लेवल का है। और जब हम बताते हैं कि जब भी अरविंद अकेला कल्लू जी का इवेंट होता है तो गाने में जब दम रहता है तभी वो इवेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ था कि जो बंदूक गाना आया हुआ था, गजब का गाना था, वो लोगों ने पसंद किया। अभी जो इवेंट हुआ था गरम मसाला का, वो भी गाना गजब था, लोगों ने पसंद किया। और ये जो गाने हमें लगता है कि जो शूट हो रहे हैं, अभी लगातार शूट हो रहे हैं, इन गानों में भी भैया काफी दम रहने वाला है और लोगों को पसंद आने वाला है। तो यही सच्चाई थी, और अरविंद अकेला कल्लू जी लगातार काम कर ही रहे हैं और उनके भी गाने आने वाले हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि पवन सिंह बड़े बड़े चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब जरूरत चुनाव में पड़ती है तो छोटे छोटे यूट्यूबर को भी इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी वो इंटरव्यू दे हो नहीं सकता है। खेसारी लाल यादव की सच्चाई अपने देखी कि ऑडियंस को, लोगों को अपना भगवान कहते हैं, लेकिन जब वही उन्हीं में से एक बंदा अगर उनके साथ फोटो जो सेल्फी के लिए उनके सामने अगर रोता रहे तो उसको नहीं दे सकते, उनके बाउंसर वहां से हटा देंगे। और विजय चौहान जी देख सकते हैं कि जब बंदा चला गया स्टेज पर तो एक रील ही तो बनाना था 30 सेकंड का, आप ही के गाने का प्रमोशन करता है। लोग कह सकते हैं कि स्ट्रगल करते हैं तो सोचते हैं जाएंगे इवेंट में, वहां पर वीडियो वगैरह बनाएंगे, बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं उनके साथ वीडियो वगैरह बनाएंगे तो हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इस वजह से लोग चले जाते हैं और इवेंट्स में भीड़ हो जाता है। लेकिन उस चीज को एक सुपरस्टार होने की वजह से मैनेज करना चाहिए। भैया आप ही की वजह से वो यहाँ पर आया है। लोग हजार किलोमीटर, 100 किलोमीटर से चलकर आते हैं कि भैया चलेंगे इवेंट में, हम अपने सुपरस्टार से मिलेंगे, उनके साथ एक फोटो होगा, एक सेल्फी होगा। लेकिन ये जो सुपरस्टार होते हैं इनकी यही सच्चाई होती है। बाकी आपको ये अपडेट और ये वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और तब तक के लिए भैया वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।